गुफ्तगू में विजय सब्रवाल आपके समक्ष। जैसे जैसे पार्लियामेंट की इलेक्शन या उसके बाद हरियाणा में विधानसभा की इलेक्शन नज़दीक आ रही है, तो आप सब ये देख रहे होंगे कि एक पार्टी का नेता दूसरे में, दूसरे का तीसरे में, तो ऐसे मतलब एक कहूँ कि भगदड़ मची हुई है। ऐसे ऐसे नेता, हंसी आती है ये जानकर कि कहाँ से शुरू हुए थे और कहाँ पहुँच गए। अब जैसे अशोक तंवर हैं, कांग्रेस के कितने नज़दीक, जब से वो यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे दिल्ली में, तब से उनको अपने साथ रखा कांग्रेस के लोगों ने, क्योंकि उनका एक संबंध था। जो हमारे राष्ट्रपति रहे हैं शर्मा जी, उनका ये दामाद लगता था, तो इसलिए कांग्रेस को भी बड़ा प्यारा लगा। यंग एज में ही उसको हरियाणा का प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रधान भी बना दिया गया, और बतौर प्रधान वो काफ़ी मशहूर भी हुआ अपनी कम्युनिटी में, और उसके अलावा भी एफिशिएंट था। लेकिन बर्दाश्त नहीं कि चाहिए तो अभी मुझे ही चीफ मिनिस्टर की गद्दी चाहिए, और कोई क्यों। इसी खुमारी में पिछली इलेक्शन से पहले कांग्रेस छोड़ दी कि मेरे को प्रेसिडेंटशिप से हटा के कुमारी शैलजा को क्यों बनाया गया। कांग्रेस छोड़ी, उसके बाद कभी इधर कभी उधर। फिर जब पंजाब में आप पार्टी कामयाब हो गई, तो फिर इनको लगा कि शायद आपसे ही मुझे राज्यसभा की सीट मिल जाएगी, नहीं तो चलो कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। तो जब वो भी नहीं मिली, तो अब पिछले दिनों 2-4 दिन पहले आपको भी जवाब दे दिया, और अब सुना जा रहा है कि बीजेपी में जाने की तैयारी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर साहब के साथ बातचीत कर रहे हैं, या बीच में डाल के किसी के साथ कर रहे हैं। इसी प्रकार अब हमारे कुरुक्षेत्र के पास शाहबाद कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ कांग्रेस के एमएलए रहे अनिल धनतोड़ी। अब ये भी राहुल गांधी के बड़े नज़दीक हुआ करते थे, और उनके बड़े चाहते भी थे। जब एमएलए थे, भूपिंदर सिंह हुड्डा की मिनिस्ट्री थी, काफ़ी चलती थी, चलाई भी, लोगों के काम भी करवाए, लोगों के खिलाफ भी काम करवाए। तो एक पॉपुलर लीडर की तरह उभर रहे थे कि फिर जब टिकट नहीं मिली, नहीं गलत कह गया, टिकट मिली, और टिकट जो थी वो रणदीप सुरजेवाला जी ने जिद करके दिलवाई, जबकि सारे सर्वे वहाँ ये बता रहे थे कि इनकी हार निश्चित है। अब क्या हालात रहे होंगे, लोगों से कट चुके थे या क्या हुआ, इसके ऊपर तो कमेंट करने लगेंगे तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। अभी मैं सिर्फ यहाँ तक ही रखना चाहता हूँ कि जब हार गए तो फिर टिकना नहीं चाहते थे। जिस पार्टी से टिकट मिली वहाँ से किनारा कर लिया कि बीजेपी की सरकार है, चलो अब बीजेपी में चलते हैं, शायद वहीं से कुछ मिल जाएगा, तो बीजेपी में चले गए।
कुछ साल वहाँ रहे। तो अब पिछले ही कुछ दिनों में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के आशीर्वाद से कांग्रेस में वापस आ गए। अब बताइए इसको क्या कहेंगे? कहाँ से चले थे, कहाँ फिर पहुँच गए, इस दौरान क्या क्या किया, कैसे भाषण दिए। इसी प्रकार एक तीसरा केस और मेरे दिमाग में आ रहा है, और वो अम्बाला से है, निर्मल सिंह जी का। अब निर्मल सिंह जी बड़े पॉपुलर कांग्रेस नेता रहे, मंत्री रहे, और कांग्रेस में उनका बड़ा दबदबा रहा। जब भी जो चाहते थे वो होता था, क्योंकि उनको बड़ा माना जाता था कि ये पक्के कांग्रेसी हैं, क्योंकि उन्होंने कभी अपनी यंग एज में संजय गांधी के साथ स्ट्रगल किया था। और एक दफ़ा बताया जाता है कि संजय गांधी के ऊपर जब पुलिस लाठीचार्ज हो रही थी तो ये उनके ऊपर लेट गए थे। तो उस वजह से कांग्रेस पार्टी इनको पूरा मान देती रही। और पिछली पार्लियामेंट्री इलेक्शन में तो कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट असेंबली पार्लियामेंट से इनको कैंडिडेट भी बनाया। और जीत हार तो चलो चलती रहती है। उस समय मोदी जी की वेव थी, और नायब सिंह सैनी जो बीजेपी के थे वो काफ़ी बड़े मतों से जीते। लेकिन उसके बाद ये भी नहीं टिके, तो इन्होंने भी आप पार्टी ज्वाइन कर ली इस उम्मीद पर कि चलिए आप हमें शायद राज्यसभा में ही भिजवा देगी, या पता नहीं उनके मन में कुछ और भी होगा। लेकिन अब जब देखा कि आपकी भी जो पोजीशन है वो हरियाणा में ढीली पड़ रही है, कुछ दिख नहीं रहा, तो अब उसको भी छोड़ा और फिर घूम के भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के आशीर्वाद से दोबारा कांग्रेस ज्वाइन कर ली। अब ये तीनों इंसिडेंट या इसके अलावा और भी बहुत हैं। वैसे तो देखें तो इंडिया लेवल पे कांग्रेस के कई नेता ऐसे हैं। बॉम्बे में अभी देखा कि जो मनमोहन सिंह जी की मिनिस्ट्री में 10 साल कांग्रेस की तरफ से मिनिस्टर रहे, वो छोड़ के बीजेपी में चले गए। तो मेरा ये बताने का पब्लिक को ये है कि ये लोग अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए ये कुछ करते हैं। ये कभी ये नहीं सोचते कि इनके साथ जो वर्कर है उसकी क्या पोजीशन रहती होगी। वर्कर जो है वो बहुत कम ऐसा होता है जो अपनी पोजीशन को छोड़ता है। तो उनकी पोजीशन ऑकवर्ड हो जाती है, परेशानी हो जाती है। और वो कई मैंने देखे हैं वर्कर, वो ये फिर महसूस करने लग जाते हैं कि उनकी तो औकात ही कुछ नहीं मानी जाती। ये तो उनको वर्कर्स को इस तरह से लिया जाता है जैसे ये तो भेल बकरी हैं, जहाँ मैं जाऊँगा इनको धकेल के साथ ले जाऊँगा, जबकि ऐसा है नहीं। तो इस तरह से जो नेता इधर से उधर, उधर से इधर जाते हैं, तो वो मेरे हिसाब से अपना नुकसान तो करते ही करते हैं, लेकिन जिस जिस पार्टी में वो जाते हैं उस पार्टी का भी एक इमेज ख़राब करते हैं कि ये पार्टी जो है ये डिफेक्टर्स को मान्यता देती है। ये कोई डेमोक्रेसी में अच्छी बात नहीं है। और हमें ये उम्मीद करनी चाहिए कि जो नेता जहाँ से उभरा है वहाँ ही रहे और पब्लिक का सोचे, ना कि सिर्फ अपने सेल्फ इंटरेस्ट का। तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे। आप सबका धन्यवाद। अगर प्रोग्राम अच्छा लगे
तो इस पर कमेंट करिए और इसको शेयर भी करिए। धन्यवाद।